यह बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी बस्ती में एक बेहद बखील आदमी रहता था। उस आदमी का नाम मज़ाहिर था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और वो अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था। वो इतना बखील था कि एक जैतून का दाना 2 रातों में खाता था। एक रात आधा जैतून के साथ रोटी का एक चौथाई टुकड़ा खाता और दूसरी रात बाकी आधा जैतून के साथ थोड़ा सा प्याज और सिरका मिलाकर खाता था। उसे कभी खाने से तसल्ली न मिलती थी। अकेला होने के बावजूद वो अपने लिए जरूरत की कोई भी चीज नहीं खरीदता था। हमेशा यही कोशिश करता कि उसका किसी भी चीज पर एक सिक्का भी खर्च ना हो। वो पेशे के हिसाब से एक हमाल था। जो कुछ भी वो बाजार में सामान उठाकर कमाता उसे एक मिट्टी के घड़े में छिपा देता। हर रोज वो घड़ा खोलता, चांदी के सिक्कों को गिनता और खुश होता। एक दिन उसके चचा का इंतकाल हुआ और आखिर उनकी विरासत बांट दी गई। उसके बाप के हिस्से में उसे 4 ऊंट मिले, मगर ये भी उसे काफी न लगे। उसने अपना छिपा हुआ माल निकाला और 5वां ऊंट खरीद लिया। उस जमाने में ताजिर ऊंट किराए पर लेते थे कि उन पर सामान लाद कर एक शहर से दूसरे शहर ले जाएं और मंजिल पर पहुंचने पर मालिक को किराया मिलता था। उसने हमाली का काम छोड़ दिया। मज़ाहिर अपने 5 ऊंटों के साथ काम करने लगा। वो बहुत जल्दी लोगों का सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा किराया मिले। सफर के दौरान न वो खुद आराम करता था और न ऊंटों को आराम करने देता था। वो भूखे प्यासे और थकावट से चूर होते रहते। वक्त गुजरता गया। ताजिरों में उसकी शोहरत बढ़ने लगी। वो दिन रात सफर करता रहता। जब भी किसी शहर में पहुंचता तो मस्जिद जाता और लोगों के दिए हुए सदका खैरात से पेट भरता ताकि एक दिरहम भी अपनी जेब से ना निकले। और रात को कारवां सराय में भी कयाम नहीं करता था, बल्कि कहीं पर रुककर ऊंटों को बांध देता और ऊंटों के पास एक पुरानी सी चादर बिछाकर सो जाता। फिर उसने बचत करके 6ठा ऊंट खरीद लिया और वो लोगों का सामान एक शहर से दूसरे शहर इसी तरह पहुंचाता रहा। जैसे जैसे पैसे जमा होते गए वो मजीद ऊंट खरीदता गया। उसकी कमाई बढ़ती गई, लेकिन उसका खर्च न होने के बराबर था और वो अपने जमा किए हुए पैसों से मजीद ऊंट खरीदता चला गया और ऊंटों की तादाद बढ़कर 80 तक पहुंच गई। अल्लाह ने उसे खूब रिज़्क़ कर दिया, मगर उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आई। कपड़े वही पुराने फटे, खाना वही मामूली। उसके दोस्त अहबाब उसे समझाते कि अपना ख्याल रखो, शादी करो, अच्छी बीवी लाओ, मगर वो और भी ज्यादा बखील और लालची होता गया। वो मजदूर तक न रखता कि सामान लादने में मदद करे। ताजिरों के सामान की गठरियां खोलकर उनसे खाना चुराता और अगर अपनी जेब से 1 दिरहम भी खर्च करता तो बीमार हो जाता। एक दिन वो दकीक और खजूरों से लदे ऊंटों के साथ सफर कर रहा था। भूख लगी तो उसने गठरियां खोली, थोड़ी सी गेहूं चुराई, फिर एहतियात से गठरी को बंद कर दिया। पत्थर से गेहूं के दाने कुचलकर आटा बनाया और उसे गूंथकर आग जलाई और रोटी बनाई, खजूरों के साथ रोटी खाई। इसी दौरान एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला दरवेश आया। उसका चेहरा नूरानी था। वो काफी थका हुआ लग रहा था और चेहरे पर भूख के आसार साफ जाहिर थे। मज़ाहिर ने उसे देख लिया, मगर उसे खाने की दावत देना पसंद न किया और अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया। मगर दरवेश इसरार करके दूसरी तरफ से आया और बोला, अस्सलामु अलैकुम। मज़ाहिर ने जवाब न दिया। शेख बैठ गया और हाथ बढ़ाकर बोला, मेहमान की इज्जत करना फर्ज है। मज़ाहिर गुस्से में सोचने लगा, मैंने मेहनत की है ये खाना बनाने में, ये बदबख्त मेरे साथ शरीक हो रहा है। दरवेश उसके साथ बैठकर खाना खाने लगा और खाना खाते हुए शेख ने उसकी आंखों में नाराजगी देखी तो मुस्कुराकर बोला, तो क्यों नाराज होता है? ये सारा का सारा रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से है और ये तेरा अपना भी नहीं है। जो ताजिर तुझे अपना सामान देकर भेजते हैं तो उनकी गठरियों से कुछ ले लेता है। तूने ये चोरी की है। रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से है। तेरे पास जो ऊंट हैं उनकी क्या कीमत है आसमानों के खजानों के मुकाबले में। अपने आप को इतना बखील न बना, बल्कि अपना माल अपने ऊपर और दूसरों पर खर्च करना सीख ताकि अल्लाह तुझे मजीद दे। मज़ाहिर दरवेश की बातें सुनकर हैरान हो गया
और सोचने लगा कि आखिर उसे सब कुछ कैसे मालूम हो गया। लेकिन दरवेश की बातों का उस पर कोई असर न हुआ और गुस्से से बोला, तू कौन है जो मुझे नसीहत कर रहा है? पहले खुद को देख। अल्लाह तुझे कम अज कम एक ऊंट तो दे कि तू उस पर सवार हो सके। शेख हंस पड़ा और बोला, अगर तुझे पता चल जाए कि मेरे पास क्या रिज्क है तो तेरा सर चकरा जाएगा। शेख ने खाना खत्म किया, हाथ मुंह साफ किया और बोला, अब हमारे दरमियान पानी और नमक का रिश्ता है और उन ताजिरों का भी एहसान है जिनकी चोरी की हुई गेहूं से तूने मेहनत से रोटी बनाई और मैंने वो रोटी खाई है। हम कभी हराम का नहीं खाते बल्कि उसके बदले बहुत कुछ दे देते हैं। वो बुजुर्ग काफी नेक लग रहा था। फिर वो कहने लगा, और मैं उनका और तेरे इस एहसान का बदला देना चाहता हूं। मैं तुझे एक ऐसा खजाना बताता हूं जिसे मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मज़ाहिर हैरान हुआ और कहने लगा, क्या तुम्हारे पास खजाने का राज है? शेख बोला, हाँ बिल्कुल है। फिर दरवेश मज़ाहिर से पूछने लगा, बोल तुझे क्या ज्यादा पसंद है, एक ऊंट जिस पर 2 बोरियां सोने की हों या 80 ऊंट जिन पर बस लोगों का सामान लदा हुआ हो? मज़ाहिर ने फौरन कहा, बजाहिर है मुझे वो ही ऊंट पसंद होंगे जो सोने के साथ लदे हुए होंगे। शेख बोला, ठीक है, अब मेरे पीछे चल और अल्लाह का शुक्र अदा कर जो तुझे मिला है। मज़ाहिर शेख के पीछे चला। वो एक वीरान जगह पहुंचे जहां खंडरात और स्तंभ थे। मज़ाहिर बोला, खजाना कहां है? यहां तो सिर्फ उल्लू हैं। शेख ने कहा, चुप कर, हमें लकड़ियां जमा करनी है। मज़ाहिर ने लकड़ियां जमा की और आग जलाई। शेख ने कमर से एक छोटा थैला निकाला और उसमें से उस ऊद डाला और फिर एक नक्शा निकालकर आग की रोशनी में देखने लगा और साथ साथ मुंह में कोई दुआ पड़ रहा था। फिर एक जगह से उसने एक पत्थर हटाया। थोड़ी देर बाद जमीन फट गई और एक कुएं नुमा गड्ढा खुल गया जिसमें सीढ़ियां थीं। शेख बोला, नीचे जाकर देख, दरमियान में खड़ा हो और बता क्या देखता है। मज़ाहिर नीचे उतरा, लकड़ी जलाई और थोड़ा आगे बढ़ा तो हैरान रह गया। सामने सोने के ढेर, जवाहरात, याकूत जड़े तलवारों के ढेर, सोने चांदी के बर्तन, आईने, प्याले, सब कुछ था। नीचे खजाना ही खजाना था जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो हैरान फिरता रहा, बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता मगर वापस लौट आता। इतना ज्यादा खजाना देखकर उसके दिल में लालच आ चुका था और उसका बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। शेख ने ऊपर से पुकारा, जल्दी कर, 2 ऊंटों को भरना है वरना दरवाजा बंद हो जाएगा। शेख पूछने लगा, ये ऊंटों पर ताजिरों की गेहूं और खजूरें जो लदी हुई हैं उनका क्या करें? मज़ाहिर बोला, सहारा में फेंक देते हैं, मैं कह दूंगा चोर ले गए। शेख हैरान रह गया और बोला, वाह रे बदमाश, इतना सोना मिल रहा है, कम अज कम ताजिरों का हक तो अदा कर। तो करे ना करे, मैं तो करूंगा, मैंने उनके माल से रोटी खाई है। दोनों ने मिलकर बोरियां भरी। 2 ऊंट भर चुके तो मज़ाहिर ने सोचा, हमने आते वक्त ये अहद किया कि जो कुछ मिलेगा आधा आधा हो जाएगा। 1 ऊंट दरवेश को देना पड़ेगा, लेकिन क्यों ना मैं ये दोनों ऊंट लेकर भाग जाऊं। मगर फिर डर गया कि ये दरवेश तो कोई जादूगर मालूम होता है, कहीं कोई जिन बुलाकर मेरे पीछे ना लगा दे। तो वापस आया। वो सारे ऊंट खजाने से भरते गए। कई घंटों बाद उन्होंने 80 ऊंट सोने, चांदी और जवाहरात से भर दिए। सिर्फ 1 ऊंट बचा। मज़ाहिर ने एक बोरी अपनी पीठ पर उठाई और कुछ सोना अपनी जेबों में भर लिया। वो इतना लालची हो गया था कि उसने कुछ सोना अपने मुंह में डाल लिया। उसने देखा कि शेख ने एक छोटी सी चांदी की डिबिया उठाई और जेब में डाल ली। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे तो दरवाजा बंद होने लगा। शेख चीखा, जल्दी कर मज़ाहिर, जेब खाली कर वरना वजन से फंस जाएगा। मगर मज़ाहिर ने न सुना और न ही बोला, क्योंकि उसके मुंह में भी सोना था और आखिरी लम्हे में बाहर निकल आया। दरवाजा बंद हो गया। शेख बोला, मैंने खबरदार किया था लालच से बचने को, अगर एक लम्हा देर होती तो तू अंदर ही हैपद्दर ही रह जाता। मज़ाहिर ने ऊंट की लगाम थाम ली मगर सोचा, ये तकसीम ठीक नहीं, ये बूढ़ा इतना सोना लेकर क्या करेगा, मुझे सब कुछ लेना चाहिए।
ये तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, ये अब सोने का क्या करेगा? खैर, खजाना बांटने की बारी आई। शेखर बोला, मैंने भी मेहनत की, मुझे मेरे हिस्से का सोना दो। मज़ाहिर बोला, तुम बूढ़े क्या इस काबिल हो कि ऊंटों की बोरियां भर सको? तुमने कितनी को मेहनत कर ली होगी? फिर बोला, मेरी मेहनत तुमसे 100 गुना ज्यादा है, सारे ऊंटों को मैंने भरा है, तुमने कुछ नहीं किया। शेखर मुस्कुराया, लेकिन खजाने तक तो मैं ही तुझे लेकर आया हूं, सिर्फ रोटी का बदला चुकाने की खातिर। फिर दरवेश कहने लगा, सब कुछ छोड़ो, आधे आधे कर लें, क्या ख्याल है? मज़ाहिर बोला, नहीं, सब कुछ चुपचाप मुझे दो, वरना मैं तुम्हें यहीं मौत के घाट उतार दूंगा। तुम इस खजाने का क्या करोगे? तुम इबादत करो, तुम्हारी उम्र खत्म होने को है। शेख बोला, ठीक है, माल गुनाह का सबब बनता है, अल्लाह तुझसे खुद ही इसका हिसाब लेगा, ले लो सब। मज़ाहिर समझ गया कि यह कोई जादूगर नहीं है और न ही कोई उसके पास जिनभूत है। वो और ज्यादा बेवकूफी और लालच का मजाहिरा करने लगा और दरवेश से कहने लगा, वो छोटी चांदी की डिबिया भी दो जो तुमने जेब में डाली। शेख हैरान हुआ, सुबहान अल्लाह, अरब व अजम के बादशाहों से ज्यादा सोना तेरे पास है और तू एक छोटी डिबिया मांग रहा है? अल्लाह तुझे कितना दे कि तू मुतमिन हो जाए। जा, चला जा अब यहां से, वरना पछताएगा। मगर मज़ाहिर बोला, यकीनन इस डिबिया में कुछ ऐसा है जो सोने से ज्यादा कीमती है। उसने तलवार निकाली और कहने लगा, अभी वो डिबिया मुझे दे दो, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो। शेख ने डिबिया निकाल कर दी। मज़ाहिर शेख से पूछने लगा, इसमें ऐसी क्या खास बात है? दरवेश कहने लगा, इसमें एक मरहम है, अगर एक आंख पर लगाओ तो जमीन के नीचे छिपे तमाम खजाने नजर आएंगे। मज़ाहिर के दिल में लालच आ गया, उसने फौरन दाहिने आंख में लगाया। अचानक उसे हर तरफ खजाने दिखाई देने लगे, जगह जगह सोने के घड़े, तलवारें, हीरे जवाहरात। वो खुश होकर बोला, अब सारे खजाने मेरे हैं। फिर पूछा, अगर दूसरी आंख में लगाऊं तो क्या होगा? शेख ने मना किया, ना कर, तू अंधा हो जाएगा। मगर मज़ाहिर ने सोचा, यह जरूर कुछ छिपा रहा है, जरूर दूसरी आंख में लगाने से कुछ बड़ा नजर आएगा। दरवेश ने मना किया, मगर वो बाज ना आया। उसने बाईं आंख में भी लगा लिया और अचानक अंधेरा छा गया। वो मुकम्मल तौर पर अंधा हो गया। वो चीख उठा, सब कुछ ले लो, मेरी बीनाई वापस कर दो। शेख बोला, मैंने मना किया था, तूने ना माना, यह तेरी सजा है। फिर शेख सब ऊंट लेकर चला गया। ऊंटों की घंटियां और आवाजें सहारा में गुम हो गईं। मज़ाहिर तन्हा, अंधा, सहारा में रह गया। हाथ आगे बढ़ाता, गिरता, रोता। ये रोई उस दर्द की न थी, ये रोई उस नुकसान की थी, बीनाई का, सोने का और अपनी रूह का, जो वो पहचानता था। वो घंटों जख्मी हालत में घिसटता रहा। धूप उसका सर फाड़ रही थी, गला सूख रहा था। फिर एक काफिले की घंटियां सुनी। लोग आए, उसकी हालत देखी। लोगों ने उससे उसकी कहानी सुनी। उसकी कहानी सुनकर सब खामोश हो गए। एक ने कहा, इतना अंधा लालच हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने उसे उठाया और उसके शहर ले आए। वो अब असा के सहारे एक लड़के के हाथ से चलता लोगों के दरमियान से गुजरा। लोग हैरान थे कि ये वही मज़ाहिर है जो कभी सर बुलंद करके घूमता था। वो अपने घर के दरवाजे पर बैठ गया, सिर्फ कपड़ों के सिवा कुछ न था। कुछ दिन बाद ताजिर सहारा से वापस आए तो उन्हें दकीक और खजूर की बोरियां रेत में पड़ी मिली। जानवर खा रहे थे। खबर फैल गई। ताजिरों ने काजी के पास शिकायत की। मज़ाहिर को लाया गया। वो अंधा कांपता हुआ खड़ा हुआ। उसने सब कुछ मान लिया। काजी ने कहा, मैं क्या सजा दूं? अल्लाह की सजा ही काफी है। ताजिरों ने मुआफ कर दिया। मज़ाहिर रोता हुआ घर आया और अल्लाह से मुआफी मांगने लगा। शेख का पता न चला, लेकिन वो रातों को गांव में नजर आता था। सोने को थोड़ा थोड़ा बेचता। शेख ने कोई महल नहीं बनाया और न अपने कपड़े न बदले। उसे जो माल मिला उसे अल्लाह की राह में लुटाया। गरीबों को आजाद कराया, भूखों को खिलाया, बीमारों का इलाज करवाया। शेख ने उन ताजिरों को भी एक रोटी के बदले कुछ सोना दिया। लोग कहने लगे,
ये वो माल है जो जमीन के अंदर से आया और आसमान की रहमत की तरफ वापस जा रहा है। मज़ाहिर मस्जिद के दरवाजे पर बैठता, नमाज के वक्त नमाज पढ़ता, रोता और इस्तिगफार करता। वो कहता, मैं दुनिया को देखता था मगर खुद को न देखता था। आज मैं दुनिया नहीं देखता मगर अपने दिल को देखता हूं। सब्र सीखो, शुक्र सीखो। एक रोटी जो इत्मीनान से मिले वो सोने के खजानों से बेहतर है। कई साल गुजरे, मज़ाहिर की कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, मगर वो अब वही न था। लोग उसे अंधा मगर मुतमिन कहने लगे। वो कहता, जिसने थोड़े पर शुक्र न किया उसे बहुत से महरूम कर दिया जाता है, चाहे दुनिया भर का सोना उसके पास हो। सर्द सुबह वो मस्जिद के दरवाजे पर धूप सेंक रहा था, जिसे वो देख न सकता था। अचानक एक लाठी की आवाज आई। उसका दिल धक से रह गया। वो जानता था ये आवाज। कांपते लहजे में बोला, कौन है? एक प्रसून आवाज आई, अल्लाह का बंदा, एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूं जिसे मैंने लालच के अंधेरे में देखा था। मज़ाहिर लरज उठा। तुम दरवेश हो। दरवेश उसके पास बैठ गया। वही सादा लिबास, वही प्रसून चेहरा। मज़ाहिर रोते हुए बोला, तुम मजाका उड़ाने आए हो? दरवेश ने नरमी से कहा, नहीं, बस देखने आया हूं कि तुम कैसे हो। अब तुम देखते हो। मज़ाहिर मुस्कुराया। मैंने बीनाई उस दिन खो दी जब खुद को खो दिया था। आज मैं वो सब देखता हूं जो पहले कभी ना देखा था। दरवेश खामोश रहा, फिर बोला, अगर अल्लाह अब तेरी बीनाई वापस कर दे तो क्या करेगा? मज़ाहिर ने बगैर हिचकिचाहट के कहा, आसमान की तरफ देखूंगा, सजदा करूंगा और दुनिया से कुछ न मांगूंगा। दरवेश ने गहरी सांस ली। वही चांदी की डिबिया निकाली और दवा मज़ाहिर की आंखों में लगा दी, जिससे उसकी बीनाई वापस आ गई। वो एक बार फिर से देखने लगा। वो खौशी से सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि उसकी बीनाई वापस आ गई। दरवेश ने वो डिबिया एक बार फिर एती मज़ाहिर के हाथ में दे दी। मज़ाहिर घबराकर बोला, नहीं, ये मुझसे दूर रखो, मुझे नहीं चाहिए। दरवेश हैरान हुआ। अब तुम इससे इतना क्यों डरते हो? मज़ाहिर बोला, मैं दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता, खुद से डरता हूं। मैं चाहता हूं जिंदगी का बाकी हिस्सा ऐसे ही गुजर जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये डिबिया ले जाओ। दरवेश बोला, जान ले मज़ाहिर, अल्लाह ने तेरी आंखें सजा के लिए नहीं, रहमत के लिए छीनी थीं। अगर उस वक्त तेरी बीनाई न जाती तो तेरा दिल तबाह हो जाता। मज़ाहिर बहुत रोया और बोला, बिल्कुल सच कहा दरवेश, मुझे मुआफ कर दो। दरवेश बोला, मैंने उस दिन मुआफ कर दिया जब तूने अपने रब का शुक्र अदा किया और होश में आया। फिर दरवेश उठा, लाठी उठाई और चलता हुआ बोला, अगर कभी तेरी ये कहानी सुनाई जाए तो लोगों को बता देना कि लालच अंधेरा है और कनात रोशनी है। अंधा होना आंखों का न देखना नहीं, बल्कि देखकर भी मुतमिन न होना है। जिसने थोड़े का शुक्र न किया उसे बहुत से महरूम कर दिया जाता है, चाहे दुनिया भर का सोना उसके पास हो। मज़ाहिर ने अपनी बाकी की जिंदगी सब्र में गुजारी। उसके पास जितना भी माल था सब कुछ सदका कर दिया। अपने लिए बस एक साफ लिबास खरीदा और अपनी जरूरत की चीजें खरीदी और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। ये हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हफ्ज़ है।